एक 20-21 साल के लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा पापा दीदी के होने वाले सास ससुर कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। उसकी बड़ी बहन की सगाई अभी कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। उसके पापा रघुनाथ जी पहले से ही उदास बैठे थे। वो धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही मुझे फ़ोन आया था। समधी जी कह रहे थे, कुछ दिनों में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बेटा, बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला है। कहीं उनकी दहेज की मांग इतनी भी ज़्यादा ना हो कि मैं पूरी ही ना कर पाऊँ तो क्या होगा। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उनके घर में सभी लोग इस कारण बहुत परेशान हो रहे थे। उनकी बेटी रोमा भी उदास हो गई। रोमा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं ऐसी जगह शादी नहीं करना चाहती जो लोग दहेज के लालची हैं। आप उनसे रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देना। रघुनाथ जी ने कहा, रोमा बेटा, तुम इस बात में मत पड़ो। ये बड़े लोगों के फैसले हैं, हम खुद देख लेंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दो। रोमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर रोमा ने उस लड़के विपुल जिसके साथ सगाई की बात चल रही थी उसे फ़ोन किया और पूछा कि क्या बात है, उसके मम्मी पापा क्या बात करना चाहते हैं। विपुल ने कहा, इस बात के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। जब मम्मी पापा कल मिलने आएंगे तो वो बता ही देंगे आपके पापा को। आप इस बात को लेकर परेशान मत हो। रोमा ने ये सुनकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन समधी समधन मिलने आ गए। उनकी खूब आवभगत की रघुनाथ जी और उनके परिवार ने। कुछ देर के बाद विपुल के पिताजी ने रघुनाथ जी से कहा, अब काम की बात हो जाए। रघुनाथ जी को बहुत घबराहट हो रही थी। सभी खामोश हो गए थे। रघुनाथ जी ने कहा, हाँ हाँ समधी जी, आप बताइए क्या बात है। विपुल के पिताजी ने कहा, जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। रघुनाथ जी हाथ जोड़ते हुए बोले, समधी जी, जो भी आपको चाहिए आप बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लड़के के पिताजी ने धीरे से रघुनाथ जी से बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में अपनी बेटी को कुछ भी दें या ना भी दें, मुझे सब स्वीकार है, मगर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज ना देना। वो मुझे स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे घर आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। रघुनाथ जी ये सुनकर हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।